हेलो स्टूडेंट, अभी हम बात करने वाले हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। 9th क्लास के जो एनुअल एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें टोटल प्रश्न हैं 80, जिसमें से 40 हमें उत्तर देना है। तो हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और इसमें 100% आपको सही उत्तर दिया गया है, तो आप मिला सकते हैं या आगे के ऑब्जेक्टिव जो 8 के 9th में जाएंगे वो भी इसे देख के तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हम सिर्फ सही जो ऑप्शन है वहीं पढ़ेंगे ताकि समय चारों ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा लॉस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधारी राशि है, ऑप्शन सी समय। तीसरा क्वेश्चन, कह कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, तो चाल हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। टिक भी लगा दिए हैं ताकि पढ़ने में अगर कोई त्रुटि हो तो आप टिक में देख सकते हैं। वेग विस्थापन से समय में संबंध कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। 7 नंबर कह रहा है कि किसी एम द्रव्यमान के वस्तु का वेग भी है तो उसका वेग बराबर होता है एम भी, ऑप्शन नंबर सी। 8 का ऑप्शन ए होगा, कह कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि घनत्व का एसआई मात्रक तो kg/m³ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है कि किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा जो है वो स्थितिक ऊर्जा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिक ऊर्जा mgh यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कार्य का एसआई मात्रक है तो जूल। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है, तो देखिए इसका मीटर भी होता है, एंगस्ट्रम भी होता है। तो एसआई मात्रक कह रहा है तो एसआई मात्रक हो जाएगा इसका एंगस्ट्रम। कह रहा है कि एसआई मात्रक तो एसआई मात्रक इसका हो जाएगा एंगस्ट्रम या फिर मीटर ही होगा, एसआई मात्रक कह रहा है। तो ऐसे तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम भी होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग गमन कर सकती है, तो ये तीनों में करती है, ठोस, गैस और द्रव में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है, तो इसका सिंबल होगा सी नंबर लेमडा। कह रहा कि संवेग पी और गतिक ऊर्जा के में क्या संबंध है, तो के बराबर हो जाएगा p²/m। यह निकाल कर हम देखे भी हैं, तो पी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। चलिए 18 नंबर है। कह किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है, तो अभी हम लोग वहाँ घनत्व का ऐसे ही मात्रक पूछा था, यहाँ फिर फॉर्मूला पूछ गया। तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, kg/m³ था ना, द्रव्यमान बटा आयतन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समान वायुमंडलीय दाब है, तो 76 सेंटीमीटर। 20 नंबर, निम्नलिखित में से जड़त्व अधिक होता है, तो भारी वस्तु में जड़त्व अधिक होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस्साकशी में जीतने वाली टीम के द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो प्रकाश के संचरण के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी। करेंगे ध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए समय का अंतराल तो 0.01 सेकेंड होना चाहिए, कम से कम कह रहा है। निम्नलिखित तरंग का उपयोग धातु की भारी धातुओं को दरार का पता लगाने के लिए तो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ए नंबर हो जाएगा। परस्रावित तरंग
अगला चलिए कौन था, ये था क्वेश्चन नंबर 25 था, तो अब 26 पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पे उसका संवेग क्या होगा। संवेग बराबर एम भी होता है, तो वो भी आधा हो जाएगा, इनका ऑप्शन ए। अगला 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन तो ऊर्ध्वपर्तन कहलाता है। कह रहा है कि खड़िया होती है, चौक क्या होती है, तो चौक जो होता है यौगिक होता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो कोयले का जलना। 30 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो कागज तत्व नहीं होगा, बाकी जस्ता नाइट्रोजन ये सब तो तत्व होगा। 31 नंबर चलते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है, तो विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध प्राप्त किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बर्फ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ठोस, ऑप्शन नंबर डी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है पूछ रहा है, तो जल होगा, बाकी आयोडीन सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। नौसादर होगा, कपूर होगा, डी ऑप्शन नंबर नहीं होगा, 35 के डी आंसर होगा। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का लैटिन नाम, तो सोडियम का लैटिन नाम जो होता है वो होता है नाइट्रियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अनुपात कर के निश्चित अनुपात का प्रतिपादन कौन किया था, तो लेवोजियर किया था, ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र है, तो कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र ठीक नहीं लगा है, तो इसका कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र हो जाएगा तो 38 नंबर का बी होगा, CA3PO4 का ट्वाइस। 38 नंबर के बाद चलते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर निम्नलिखित में कोबाल्ट का कह रहा है संकेत, तो कोबाल्ट का संकेत होता है CO, ऑप्शन नंबर डी। ये CO ए नंबर जो है ये नहीं होगा, ये दोनों कैपिटल है, C कैपिटल और O स्मॉल हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि Fe2CO4 का कैथराइज में Fe का संयोजकता, तो +3 हो जाएगा। 40 नंबर हो गया। चलते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर कह रहा है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है, तो कोबाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से त्रियक बंधन, तो नाइट्रोजन में त्रियक बंधन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 मोल में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कह रहा है, तो इसका हो जाएगा बी। 44 नंबर में कह रहा है कि कितने द्रव्यमान में इसके अणु है, तो इसको निकाला गया है, कहीं नहीं निकाला गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, हमको लगता है कि डी हो जाएगा, निकाले थे अब इस पर टिक नहीं लगाए हैं। चलिए 44 नंबर था, अब चलते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर कह रहा है कि कैल्शियम के प्रतिशत पूछ रहा है कि इसमें कैल्शियम के कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका 40% होगा कैल्शियम का, क्योंकि पूरा का द्रव्यमान निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, कैल्शियम के 40 होता है, तो इसे ही 40% हो जाएगा। 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा अम्ल में पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस तीनों होता है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है कह रहा है, तो नहीं पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषक, तो नाइट्रस होता है, तो NO हो जाएगा, पहला ए नंबर हो जाएगा, बाकी ये तीनों होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बेंजीन का सरल आणविक सूत्र पूछ रहा है, तो CH हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, बी नंबर, लेकिन सरल कह रहा है तो इसका हो जाएगा डी। एक तत्व A की संयोजकता 4 है, तो ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C 49 के। चलिए 50 नंबर पे चलते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, तो पित्तल एक यौगिक नहीं है, मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणु होता है, तो हाइड्रोजन
एकल परमाणु होता है। अमोनिया के अणु में उपस्थित होते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि NH3 होता है या NH4 होता है। कहा कि 2 जगत किंगडम का वर्गीकरण किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस, बी नंबर। 54 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरामीशियम। 55 नंबर में चलते हैं। 55 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो केंद्रक हो जाएगा कोशिकांग सबसे बड़ा। 56 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? तो लाइसोसोम स्रावी कणिकाएं हैं, ये गलत है। 57 नंबर का निम्नलिखित में से जीवन का भौतिक आधार है? तो जीन है भौतिक आधार। 58 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 नंबर कह रहा है कि सहकोशिकीय पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है। 60 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है? तो टेंडन हो जाएगा। अगर अस्थि से अस्थि से कहता तो लिगामेंट हो जाता। तंत्रिका उत्तक की इकाई है, तो तंत्रिका उत्तक का इकाई नर्व सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पौधों में फ्लोएम का क्या अर्थ है? तो आहार का चालन। 63 नंबर निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव है? तो स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकीय जीव है। 63 का हो जाएगा बी। 64 नंबर पे चलते हैं। 64 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सिक्त रक्तीय प्राणी है? तो मेढक हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक है, ऑप्शन नंबर सी। 65 का 66 का निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय पौधे हैं? तो एंजियोस्पर्म, डी। 67 कह रहा है कि संक्रमित पेयजल में फैलाने वाला तो हेपेटाइटिस होता है। ऐसे रोग जो बहुत ही कम समय में बहुत समय तक बने रहते हैं दीर्घकालिक कहलाएंगे। 68 हो गया। 69 नंबर पे चलते हैं। 69 नंबर कह रहा है कि पाश्चर टीका का रोग का इलाज होता है तो हेपेटाइटिस के लिए। 70 नंबर कह रहा है कि रैनवियर की नोड होता है तो तंत्रिका में, कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। 71 नंबर कह रहा है कि संक्रामक रोग कौन है? तो मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि घेंघा एनीमिया मधुमेह होता नहीं है। चंद्रमा का दिन का तापमान तो 120 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लैक माइनोर का एक नस्ल है तो मुर्गी के। 73 हो गया। 74 नंबर पे चलते हैं। 74 नंबर कह रहा है कि 2,D4, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका खरपतवारनाशी, ऑप्शन सी। 75 नंबर राइजोबियम विषाणु के गांठ में पाई जाती है, तो दलहनी पौधों के गांठ में पाई जाती है राइबोजियम, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है प्रोटीन के रूप में। 76 नंबर बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार आना मलेरिया का लक्षण है। टैब के टीका किस रोग के नियंत्रण के लिए? तो टाइफाइड के लिए। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं तो प्रोक्रिएटिक में, नीलहरित शैवाल में और लाल रुधिर कोशिकाओं में, तीनों में नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 78 का। अब चलते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटस में। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाइसोसोम में पाया जाता है। तो ये 80 था क्योंकि साइंस था, साइंस में 80 ही नंबर पे रहता है, तो यह 80 में से 40 का उत्तर देना था, जो हमने बता दिया। चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।